आजकल हमारे पास मानसिक रूप से जो व्यक्ति परेशान रहते हैं काफ़ी संख्या में आते हैं। हमने उनकी जब बात सुनी और उनको समझा तो हमने ये जाना कि अधिकतर ऐसे लोग खाली बैठते हैं और जब वो लोग खाली बैठते हैं तो उनके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं और वो नकारात्मक विचार हमारे कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति हमेशा नकारात्मक ही सोचते हैं और हर वक्त निराश रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो लोग हमेशा कभी भी नेगेटिव विचार को अपने दिमाग में ना लाएं। उनका जो खाली समय है, उनके पास कोई काम नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति अच्छी पुस्तकें पढ़ें, किसी मंदिर में जाएं या फिर एक कॉपी लेकर ही बैठ जाएं और उस पे जो है अपने इष्ट का नाम लिखें। थोड़ी देर में 10 से 15 मिनट में जब आप ये कार्य करोगे तो आपका जो मन है, जो आपका दिमाग है, वो उस कार्य को करने में लग जाएगा। जब हम अच्छी बातें सोचेंगे, अच्छी बातें करेंगे, खुश रहेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, अच्छे विचार आएंगे, तो सारी बातें ये हमारी कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में जाती हैं और फिर वैसा ही होने लगता है। हमें अगर अंदर से हमारा जो मन है अगर वो दुखी है तो साफ बात है, जब अंदर से मन दुखी है तो चेहरे पर भी उदासी होगी। परंतु अगर हम ऐसे समय में अगर अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट भी रखते हैं, झूठी हंसी भी हंसते हैं, तो उसका भी चमत्कार होता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी आपका अच्छा मित्र है उससे आप बातें करें। अपने घर में जहाँ भी आपको अच्छा लगता है बैठना वहाँ बैठें, ध्यान करें। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अगर अधिक देर ध्यान में नहीं बैठ सकते तो 10-10, 5-5 मिनट करके ही दिन में जब भी समय मिले ध्यान पे बैठें, क्योंकि ध्यान हमारा जो है दिमाग की बहुत बड़ी ताकत है। जिस प्रकार हम पौष्टिक चीज़ें खाते हैं, दूध पीते हैं, अच्छे अच्छे फल खाते हैं, जूस पीते हैं, तो उससे हमारा शरीर तंदुरुस्त बनता है। उसी प्रकार जब हम अच्छे अच्छे विचार अपने मन में लाते हैं, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, खुश रहते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो ये हमारे दिमाग की खुराक है। इससे हमारा दिमाग बहुत मजबूत बनता है और जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत होती है वो कोई भी कार्य आसानी से कर सकता है। ऐसा व्यक्ति के जीवन में अगर कोई कठिनाई भी आती है तो वो बड़ी आसानी से उन कठिनाइयों को पार कर जाता है, उनका हल ढूंढ लेता है। हमें सदा प्रसन्न रहना चाहिए,
अगर कोई ऐसी बात जो हमारे को अच्छी नहीं लगती, हमारे दोस्तों के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा, तो उस बात को आप भूल जाएं। जो अच्छी बातें हैं हमारे परिवार के द्वारा या दोस्तों के द्वारा, वो बातें याद रखें। जब हमारा मन निराश होता है तो हमें ऐसी बातों को याद करना चाहिए जो बातें हमारी पिछले जीवन में, जो पिछले समय में जो हमें बहुत खुशी देती है, जिसमें हम बहुत खुश हैं, उन क्षणों को, उन खुशी के क्षणों को याद करके हमें खुश रहना चाहिए। आप देखेंगे कि हमारा मन थोड़ी देर में ही प्रसन्न होने लगता है, क्योंकि हम अगर झूठी हंसी भी हंसते हैं तो उसका भी हमारे जीवन पे बहुत असर आता है। हमें अपने जीवन में सकारात्मक सोचने के लिए, ज़िंदगी में अच्छे अच्छे कर्म जब हम करते हैं तो याद रखना हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप कभी भोजन करने बैठते हैं, सामने कोई लाचार आ जाता है और आप अपने 4 रोटी में से 2 रोटी उसको दे देते हैं, तो आप देखेंगे आपको मन को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्रसन्नता होगी आपके मन में, बहुत प्रसन्नता होगी आपके मन में, आपको बड़ी अंदरूनी खुशी पैदा होगी। इसी प्रकार ज़रूरतमंदों की हमें मदद करनी चाहिए, उससे हमारा मन खुश होता है, क्योंकि जो हम अच्छे कर्म करते हैं उसी से हमारा भविष्य बनता है। आज जो हमारा अच्छा समय है, हमने जो पिछले समय में कर्म किए थे, ये उसका हम फल भोग रहे हैं, और हम जो आज अच्छा समय करेंगे तो आगे इसका फल हमें अच्छा ही मिलेगा। तो हमें सदैव अपने अच्छे कर्म करने चाहिए।